जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहने का अभिप्राय महाशब्द वहीं लगता है जहां कुछ महानता होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम। तिलक क्यों कहा तिलकम? बोले तिलक कहाँ लगाते हैं? सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊपर। इसलिए कहते हैं सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे ऊपर है, सबसे उच्च है। इसलिए भागवत का नाम श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम। भागवत क्यों सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए और इसको सुनने से क्या लाभ होता है, आज की कथा में 3 चीजों को हमको सुनना है। देखिए पहला दिन क्यों जरूरी होता है? कई लोग सोच रहे होंगे अभी तो कथा शुरू है? 2-3 दिन की कथा हो जाने दो फिर कथा में जाएंगे। लेकिन पहले दिन की इतनी जरूरी कथा होती है, अगर आपने पहले दिन की सुन ली तो समझना 7 दिन की कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। और अगर पहले दिन की नहीं सुनी तो समझने में देर लगेगी फिर। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर अगर कोई 7 मंजिल घर बनाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो नींव होती है ना घर की, कैसी करनी पड़ेगी? मजबूत। अगर नींव मजबूत हुई तो 7 मंजिल मकान भी मजबूत रहेगा, और नींव कहीं मजबूत नहीं हुई तो कब नीचे गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे ही पहले दिन की कथा होती है। पहले दिन की कथा में मानव आपकी नींव पक्की हो जाना चाहिए। नींव पक्की हो गई तो 7 दिन की कथा भी अपने आप समझ में आ जाएगी। रामचरितमानस में तो बाबा तुलसी ने भी लिखा है, जाने बिनो नहीं होए प्रतीति, 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 बिनो प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो आए भागवत जी के प्रथम दिवस का प्रथम श्लोक दोनों हाथ जोड़ करके हम लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सबसे पहले भगवान की वंदना की गई है प्रथम श्लोक में। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। 1 2 3 4 इधर 4 इधर। पूरे 4 बॉक्स लगा, 4 इधर लगे 4 इधर लगे, 8 9 10 12 माइक लगे मंच के सामने जगह दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया, भगवान की वंदना प्रथम श्लोक में की है।
भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। अगर सच्चिदानंद की संधि करेंगे तो सत अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा और आनंद अलग हो जाएगा। सत्य भगवान का एक नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य उसे कहते हैं जो कभी मिटता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे टेंट लगा हुआ है, ये सत्य है क्या? कितने दिन तक रहेगा? 7 दिन तक रहेगा कि नहीं? हम लोग घर बनाते हैं, वह सत्य है? नहीं है। कितने दिन तक? 50 साल, 100 साल। सत्य कहिए जो बिन से नाही, बोले जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसे कहते हैं सत्य। वही सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि तवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, हमारे तिवारी परिवार का बड़ा सौभाग्य कि आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हुए हैं। ये सौभाग्य होता है। यहाँ 2 कथा व्यास पधारे हैं तिवारी जी के यहाँ। आप गए थे, हमारी कथा चल रही थी राई में, तो विशिष्ट निवेदन करके आए थे। तो पूज्य महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं। सब लोगों का बड़ा सौभाग्य। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य किसे कहते हैं? बोले जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो सत्य कौन है इस दुनिया में? बोले सत्य केवल भगवान नारायण है। क्योंकि सृष्टि का शुभारंभ होता है तो कहां से होता है? भगवान नारायण से। और अंत जब होता है तो अंत में कौन बचते हैं? केवल भगवान नारायण ही बचते हैं। इसलिए भगवान का नाम है सत्य। चिद, चिद माने प्रकाश, जो हम सबको प्रकाश देते हैं। हम सबको प्रकाश कौन दे रहे हैं? हमारे जीवन में उजाला कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं महाराज ये बिजली उजाला कर रही है। ये बिजली उजाला नहीं कर रही है। हाँ, विचार कीजिए, सारा संसार भगवान के यहाँ से चल रहा है। सबका काम बटा हुआ है। सूर्य भगवान का काम बटा हुआ है। सूर्य नारायण आपको जाना है। और अगर 2-4 दिन के लिए अगर छुट्टी पर सूर्य भगवान चले जाएं, बताओ दुनिया का क्या होगा? है हालत खराब हो जाएगी महाराज। हाँ, जो हम सबको प्रकाश देने वाले हैं, और भगवान का एक नाम है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। तापत्रये विनाशाय, जो तीनों तापों को दूर करने वाले हैं। ये 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 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 राम राज का हुए नहीं व्याप। राम राज काहू नहीं व्यापा।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हर संसार का प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं तीन तापों से दुखी है, चाहे कोई भी हो। कोई तन से, बोले महाराज सब कुछ है लेकिन ये शरीर ठीक नहीं रहता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, बोले महाराज सब ठीक है पर ये मन ठीक नहीं रहता है। कोई धन बिन रहत उदास। तीन प्रकार के दुखी व्यक्ति संसार में है। कहा महाराज तो सुखी कौन है? कोई सुखी है कि नहीं है? बोले हाँ सुखी है। बोले कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कौन? जो भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, वही केवल सुखी है, बाकी पूरा संसार दुखी है। एक गरीब व्यक्ति से पूछा तुम सुखी हो? वो है बोला हम कहाँ सुखी है। बोले तो कौन सुखी है? बोले जिसके पास भगवान ने खूब धन दिया है वो सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी। कहा जिसके पास धन है वह धनवान सुखी है। धनवान से जाके पूछा भैया तुम सुखी हो? बोले हम कहाँ सुखी। तो बोले हमसे भी बड़े बैठे हैं। बोले कौन? बोले जो इस नगर के राजा हैं, उनके पास बहुत सारा धन है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा से जाके पूछा भैया तुम सुखी हो? राजा बोला हम कहाँ सुखी। बोले क्यों? बोले हमसे भी बड़े बैठे हैं। कौन? बोले जो महाराज हैं, बड़े राजा, सबसे बड़े राजा हैं, वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा से जाके पूछा तुम सुखी हो? महाराजा ने कह दिया महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। बोले हम कहाँ सुखी। बोले तो किसको सुख है? बोले जो देवताओं के राजा इंद्र है वो सुखी है। इंद्र से जाके पूछा तुम सुखी हो? तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी। बोले हमसे भी बड़े बैठे। कौन? बोले ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से जाके पूछा तुम सुखी हो? ब्रह्मा जी बोले अरे हम कहाँ सुखी। तो बोले हमसे भी बड़े भगवान नारायण बैठे हैं। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अंत में गोस्वामी जी ने विचार किया। बोले भैया तो सुखी कौन है? वो कहते वो सुखी, वो कहते वो सुखी, वो कहते वो सुखी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हरि कथा बिना सब जीव दुखारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे तीनों तापों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। एक विशेष बात आती है, अगर कृष्णाय वयं नमः कहते तो भी प्रणाम स्वीकार होती, लेकिन श्री क्यों लगाया? उसका भी कारण है। श्री किसका नाम है? श्री नाम है किशोरी राधा रानी का। और जब तक किशोरी जी को प्रणाम नहीं करेंगे, जब तक हमारी प्रणाम स्वीकार नहीं होगी। आप लोग वृंदावन गए होंगे। कौन कौन गया वृंदावन? कोई नहीं गया। हमारे एक दादाजी गए। आपने देखा है वृंदावन में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? राधे राधे बोलते हैं कि नहीं? अगर रिक्शा वाला भी साइड मांगता है तो क्या कहता है? घंटी नहीं बजाता है, राधे राधे। एक बात बताओ,
वृंदावन में राधे राधे क्यों बोला जाता है? कोई जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलता है? उसका कारण है। क्यों? बोले वृंदावन की राजा कौन है? बोले वृंदावन की राजा है किशोरी राधा रानी। और जहाँ का जो राजा होता है उसी की जय जयकार होती है, उसी का नाम लिया जाता है। और अगर आपने किशोरी राधा रानी को प्रणाम कर लिया, समझना भगवान को फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रणाम स्वीकार हो जाते हैं। व्यास जी को भी पता था अगर अकेले कृष्ण को प्रणाम किया तो हमारी प्रणाम स्वीकार नहीं होगी। ये मॉनिटर बढ़ा दो कम से कम, इनको बढ़ा दो। और अगर किशोरी जी के सहित प्रणाम किया तो शायद हमारी प्रणाम स्वीकार हो जाएगी। इसलिए लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। कहते हैं वैसे ठाकुर जी किसी से रूठते नहीं है, और अगर कहीं नाराज हो जाए और मनाना हो तो क्या कहना? ज्यादा कुछ मत कहना। ओ हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम। राधा की कसम श्यामा प्यारी की कसम। राधा की कसम श्यामा प्यारी की कसम। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें रानी की कसम। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम। बोल राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बस किशोरी जी से राधा रानी से यही निवेदन करें। एफ, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, और जो वृंदावन नहीं गए हैं, आपको पता है 7 दिन के लिए आपका एक ग्राम क्या बना हुआ है? वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन बिहारी यहीं आ गए हैं। हाँ, तो किशोरी जी से बस यही निवेदन करें। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हमारा सबका बस यही निवेदन है। तो बड़े भाव से एक भाव ठाकुर जी से यही कहें। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को। वृंदावन को बास दीजे, वृंदावन को बास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजे वृंदावन को बास। की सेवा देते हुए जय हो। वृंदावन को जो वृंदावन को बास हो, वृंदावन को बास दीजो, वृंदावन को बास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजे वृंदावन को बास।
दीजो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राम दीजो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राम दीजो वृंदावन को बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राम। बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हम तो, जाने क्या हो रहा है माइक में, क्या हो रहा है।